ओके, सो सबसे पहले किंगडम एनिमलिया का लास्ट 2 लेक्चर्स होंगे, कल इसको फिनिश करेंगे। ये फाइलम थोड़ा सा लेंथी है, फाइलम कॉर्डेटा। केस जाएगा जज के पास। तो जब जज के पास केस जाता है ना, बाहर इतना क्राउड अदालत के बाहर खड़ा होता है। कलीन, ये जिस स्टूडेंट का माइक ऑन है उसको निकाल दे प्लीज। थैंक यू। अच्छा जनाब, सो अब आते हैं फाइलम कॉर्डेटा की तरफ। ये आपका बिल्कुल फाइनल फाइलम है। फाइलम कॉर्डेटा की जो निशानी है, पहले 3 बातें थी, अब 4 शामिल की गई। 4 पॉइंट्स है कि वो पॉइंट्स अगर किसी एनिमल के अंदर है तो वो कॉर्डेट कंसिडर किया जाएगा। सो वो कौन कौन से पॉइंट्स है? पॉइंट नंबर 1 ये है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड ये क्या चीज है? ये नोटोकॉर्ड आप जरा देखें। अगर मैं आपके सामने कोई जानदार का डायग्राम ड्रॉ कर दूं, चलो ये कोई जानदार है, मछली है, जो भी है। इसके जिस्म के अंदर गट लिख लेते हैं। GUT, गट या एलिमेंट्री कैनाल। ये एक खुराकी नाली है, आप यूं समझ लीजिए गट। अच्छा, इसके ऊपर एक और डायग्राम हमने लिखना है, यहां ऊपर बिल्कुल यहां से। ये भी क्या चीज है? होलो डोर्सल नर्वस सिस्टम। ये एक होलो किस्म का रॉड है, इसके अंदर लिक्विड है, LIQUID किस्म का पानी है। होलो डोर्सल नर्वस सिस्टम दिमाग से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें नर्व्स हैं, तो यूं समझो ऊपर दिमाग का हिस्सा है, नीचे आपको खुराक की नाली नजर आई। 2 चीजें मैंने आपको दिखानी, तो मैंने दिखा दी आपको। इन 2 चीजों के दरमियान एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। इनके दरमियान एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। जाहिर ये भी सेल से मिलकर बना, लेकिन ये थोड़ा सा रिजिड है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। इसका नाम है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इसका नाम। नोटोकॉर्ड सपोर्ट देता है। बाज जानदारों में नोटोकॉर्ड लार्वा या एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। किस स्टेज में? लार्वा या एम्ब्रियोनिक स्टेज। बच्चा जब बहुत छोटा होगा, बहुत इनिशियल स्टेज में होगा। बाज जानदारों में लार्वा स्टेज में ये होगा नोटोकॉर्ड। जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा, लेकिन पड़ा होगा। नोटोकॉर्ड पड़ा होगा, चाहे वो लार्वल स्टेज में हो या पूरे। बाज कुछ ऐसे जानदार है जिनके जिसमें थ्रू आउट द लाइफ ये पड़ा रहेगा। बाज जानदारों में ये चीज जो है, ये जो नोटोकॉर्ड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में। रीढ़ की हड्डी किसने नहीं देखी है? वर्टिब्रल कॉलम में ये रिप्लेस हो जाएगा।
तो वर्टिब्रल कॉलम का काम भी क्या चीज है? सपोर्ट दे रहा है आपके जिस्म को। इसके साथ गोश्त अटैच है, मसल्स अटैच है। तो ये बड़ा काम का चीज है। ये नोटोकॉर्ड आपको मैंने अभी ये बता दिया, ठीक है। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सेल से बने हुए हैं, वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं। ये बाज जानदारों में मौजूद है, शुरू शुरू में है, बाद में गायब हो जाता है। या बाज जानवरों के अंदर थ्रू द लाइफ पड़ा रहेगा, और बाज जानवरों में ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस वाज नोटोकॉर्ड। जी हाँ, किसी भी जानदार को फाइलम कॉर्डेटा कहने के लिए लाजमी है कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड हो, तो पहली निशानी यहाँ पे आके खत्म होगी। अच्छा, दूसरी बात, मैं जरा रिकॉर्डिंग चेक करूं। ओके, सेकंड थिंग क्या होना चाहिए फाइलम उसमें, ये है होलो डोर्सल नर्वस सिस्टम। होलो डोर्सल नर्वस सिस्टम, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे डायग्राम है, ठीक है। ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि होलोडोर्सल नर्वस सिस्टम ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, ये इसमें नर्व्स का एक रॉड पड़ा हुआ है। नर्व्स दिमाग के अंदर जैसे नर्व्स होते हैं, ये उन्हीं का ही है। तो ये तो पड़ा रहेगा, होलोडोर्सल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। वो सब के सब जो आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपको पढ़ाएंगे, वहां पर ही अवेलेबल है होलोडोर्सल नर्वस सिस्टम। ये भी लाजमी पढ़ा होगा, ठीक है। ये दो चीजें हो गया। थर्ड चीज क्या है? गिल्स स्लिट्स। गिल्स स्लिट्स, बास किताबों में फेरेंजियल पाउचेस का नाम दिया होगा। अब ये क्या बला है, ये क्या चीज है? गिल्स सुराख होते हैं, जैसे कि आपने मछली के जिस्म के अंदर देखा होगा। एक मछली के बॉडी के अंदर आपने यहां से कुछ पोर्स होते हैं। इन पोर्स से क्या है कि वाटर H2O यहां से पास होके, पानी यहां से गुजर के ऑक्सीजन दे देते हैं और बाकी पानी बाहर आएगा। तो ये यूं समझिए सांस लेने का एक सिस्टम है, गिल्स। दिस इज व्हाट, गिल्स। मछली के अंदर है गिल्स। जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें भी ये होते हैं, ये पोर्स, गिल्स स्लिट्स होते हैं, जिसका दूसरा नाम है फेरेंजियल पाउचेस। इवन इंसान के जिस्म के अंदर जो बच्चा होता है उसके अंदर भी ये मौजूद है। ये जो भी गाय है, बकरी है, बंदर है, सबके जिस्म में शुरू शुरू में इनिशियली ये चीज पड़ा रहता है, गिल स्लिट्स, फेरेंजियल पाउचेस। बाद में ये चेंज हो जाते हैं। जैसे कि इंसान के केस में ये कान के अंदर एक हिस्सा है, ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रेचियन ट्यूब कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब नॉर्मल जब वो इंसान बढ़ जाता है, बन जाता है, तो उसमें आपको फिर ये स्लिट्स नजर नहीं आएंगे। इंसान ने तो ऑक्सीजन सांस से लेना है। सो बहरहाल जितने भी एनिमल्स हैं कॉर्डेट्स में, उन सब के लाइफ में ये चीज एक बार जरूर आएगा, फेरेंजियल पाउचेस। फेरिंग्स, चूंकि आप इंसान के इसमें यहां पर है, ठीक है, फेरिंग्स। तो ये जो गिल स्लिट्स है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर पड़ा होगा तो उस वक्त ये गिल्स स्लिट्स के अंदर होंगे। आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में अगर आप इस चैप्टर को खोल देंगे तो यहां से आपको इसका डायग्राम मिल जाएगा। छोटा बच्चा माँ के पेट के अंदर पड़ा हुआ है और वहां पर कुछ सुराख उसके जिस्म के अंदर उन्होंने दिखाए होंगे। वो क्या चीज है? वो गिल स्लिट्स है। राइट। दो, तीन, चार, फोर्थ क्या चीज जो पहले कोर्स, ओल्ड कोर्स में नहीं था, अब आया हुआ, ये क्या चीज है? पोस्ट एनाल टेल।
अब ये दुम है जो इन जानदारों के अंदर मौजूद है, तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें ये दुम होगा। अब देखो, ये जो टेल है, ये जरूरी नहीं है कि हर जानदार के अंदर आपको नजर आ जाए। जैसे कि इंसान तो कॉर्डेट है, हम लोग कॉर्डेट्स में आते हैं, गाय, बकरी, हाथी, फिश, मछली, हिरन, घोड़ा वगैरह वगैरह। लेकिन आपको इंसान के केस में आपको ये दुम नजर नहीं आएगा। वजह क्या है कि ये शुरू शुरू में बच्चा माँ के पेट के अंदर होगा तो वो नजर आ जाएगा, जस्ट उसका थोड़ा सा इंप्रेशन होगा। लेकिन बाद में ये जो है ये रिड्यूस होकर के टेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि एक टेल बोन है इंसान की, जिसके अंदर बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल लास्ट में, वर्टिब्रल कॉलम जैसे आप यहाँ से शुरू कर लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आखिर में छोटी सी हड्डी है, स्मॉल बोन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेल बोन। ये मौजूद है, वैसे बहरहाल ये मौजूद है, इंसान के केस में भी ये मौजूद है। सो बहरहाल ये चार चीजें किसी जानदार को नोटोकॉर्ड बताने के लिए जरूरी है, ये होनी चाहिए। नंबर वन, नोटोकॉर्ड होना चाहिए, होलो डोर्सल नर्वस सिस्टम होना चाहिए, गिल स्लिट्स होनी चाहिए, पोस्ट एनाल थियल होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि ये चीजें आपको हर वक्त उसके जिस्म में मिले, नहीं, बस मिले एम्ब्रियो वाले स्टेज में, बाद में गायब हो जाए, किसी और चीज में चेंज हो, दैट इज ओके, लेकिन होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई पहली बात। ये वाली जो पेज है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, आपने नोट्स पे लिखा होगा। राइट। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स, मैंने कहा था ये बहुत बड़ा फाइलम है, तो इसको प्रॉपर क्लासिफाई कर लेते हैं। कॉर्डेट्स को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, दो दो स्टेजेस में हम इसको कर लेते हैं, दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप यहां आएगा, एक ग्रुप यहां आएगा, ठीक है, देयर आर टू ग्रुप्स। जो पहला ग्रुप होगा इसका नाम होगा एक्रेनियता, एक्रेनियता, या बस बुक्स में एक्रेनिया लिखा होगा, एक्रेनिया था नहीं होगा, सो दैट इज नॉट अ बिग डील। यानी ये वो जानदार होगी जिसका खोपड़ी नहीं होती, खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी उसकी नहीं होती है। एक्रेनियता, नो क्रेनियम, नो cranium. Let's check my voice. Okay, no cranium। जैसे कि इंसान की खोपड़ी होती है, इसी तरह से इसकी भी खोपड़ी नहीं होती। और दूसरा क्या है, क्रेनियता, जिनकी खोपड़ी है, क्रेनियम इज प्रेजेंट, ठीक है, इसमें क्रेनियम मौजूद है, खोपड़ी को कहते हैं। अब एक क्रेनियता को हम लोग थोड़ा सा मजीद भी डिवाइड करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर दो सब फाइलम्स हैं, दो सब फाइलम है। एक सब फाइलम यहां लिख लेते हैं, एक सब फाइलम यहां लिख लेते हैं। तो कौन कौन से सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, ये सब फाइलम है, फाइलम नहीं है, सब फाइलम है। ये चीज आप लोग नोट कीजिए, फाइलम के बाद छोटा चीज सब फाइलम है। अच्छा, दूसरा कौन सा है इसके अंदर सब फाइलम, सेफालोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा,
ये आ गए भाई। तो दिस इज ऑल्सो सब फाइलम। अब आपने करना क्या है, यूरोकॉर्डेट्स के बारे में आपको मैंने अभी बताना है कि यूरोकॉर्डेट्स के तो कुछ थोड़े थोड़े से पॉइंट्स आपको मैंने बताने हैं। यूरोकॉर्डेट्स, द वेरी फर्स्ट, इसके अंदर पॉइंट देखिए, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स। इनका एक और नाम भी है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स। वजह क्या है कि अगर आपको ये जानदार मिल जाए, सपोज ये एक एनिमल है, इसके जिस्म के आसपास एक मेम्ब्रेन है, इनके जिस्म के आसपास एक पर्दा है जो कि बाकी जानदारों में नहीं है। इस पर्दे का नाम क्या है, ट्यूनिका, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया है ट्यूनिकेट्स। ये पहला पॉइंट, मतलब यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है, ये पहला पॉइंट। इनके अंदर इनकरेंट साइफन और एक्स करंट साइफन होते हैं। साइफन, SIPHON, साइफन। साइफन पोर्स होते हैं जिससे मटेरियल अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे। अगर वो अंदर आएंगे तो उसका नाम क्या होगा, इन करंट साइफन, इन करंट। और अगर वहां से पानी वगैरह बाहर चला जा रहा हो तो एक्स करंट उसका नाम देंगे। ये जानदार है, यहां पर साइड पर, यहां पर एक साइफन है, यहां पर साइफन है। चीजें अंदर आती हैं, बाहर जाती है, तो इन करंट साइफन, एक्स करंट साइफन, ये हो गया। इनका जो लार्वा होता है उनके पास नोटोकॉर्ड है, लेकिन ये कहां पर है, टेल के अंदर है। नोटोकॉर्ड इनका टेल के अंदर है, जिसकी वजह से इनका खानदानी नाम यूरोकॉर्डेटा रखा हुआ है। कॉर्डेटा, मतलब आपकी बुक में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इस खानदान को, यूरोकॉर्डेट्स को क्यों यूरोकॉर्डेट्स कहा जाता है, क्योंकि इनका नोटोकॉर्ड है तो ये टेल के साथ, टेल के करीब है, टेल के साथ है, जिसकी वजह से इसका नाम यूरोकॉर्डेट्स रखा हुआ है। और ऐसे सवालात से ही एमसीक्यूज बनाए जाते हैं, तो बाद में बंदा कंफ्यूज होता है कि यार ये क्या कह रहा है। और हम इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर टच करेंगे, इसको जरूर सीखेंगे, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो हो सकता है आपका एक एमसीक्यूज वहां से मिस हो जाए। जी जनाब। अच्छा, एडल्ट के पास कोई नोटोकॉर्ड नहीं है। तो अब देखो पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। नोटोकॉर्ड है, कब है, किस स्टेज में है, अगर है, अगर नहीं है तो ये कब डिसअपियर हो जाते हैं, जब ये एडल्ट बन जाते हैं तो ये डिसअपियर हो जाता है नोटोकॉर्ड। ये पॉइंट आ गया। एडल्ट हैज नो स्केलेटन, एडल्ट हैज नो स्केलेटन। सख्त स्ट्रक्चर्स के, हमारी बॉडी के अंदर हड्डियां हैं, इनके अंदर हड्डियां है ही नहीं। वो नोटोकॉर्ड एक सख्त स्ट्रक्चर था, वो अगर होता तो कोई कोई स्केलेटन बन जाता। अब नोटोकॉर्ड सारा का सारा गायब हो जाता है तो उसके अंदर स्केलेटन आ ही नहीं रहा। सो दैट इज द पॉइंट। अब इसका एग्जांपल आपने याद रखना है। इसके एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से, एसिडिया एंड हेलोसेमिथिया। थोड़ा सा नाम मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं, हम याद रखेंगे। ASCIDIA, एसिडिया, ये एक नाम एग्जांपल है इस खानदान का। और दूसरा है हेलोसाइमिथिया।
हेलो साइ सिंथिया सेमिथिया, जैसे आपको आसान लगे, ये दो नाम है। पहला ये सब फाइलम यहां पर इन कुछ पॉइंट्स के साथ खत्म हुआ। ठीक है, पॉइंट्स और भी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको दे दी। यहां से जो भी एमसीक्यूज आएगा आप कवर करोगे इंशाल्लाह। अब आते हैं हमारे दूसरे सब फाइलम के अंदर, जिनकी मतलब ये वो जानदार जिसकी खोपड़ी नहीं है, ठीक है, बगैर खोपड़ी वाला जानदार चल रहा है, सेफालोकॉर्डेटा। सेफालोकॉर्डेट्स के बारे में फिश लाइक बॉडी है। सबसे पहले ये आप लोग नोट कर लेंगे कि इसका जिस्म फिश की तरह है। चलो ये पॉइंट हम लोग देख लेंगे कि चलो फिश लाइक बॉडी है। इसका नोटोकॉर्ड पूरे जिस्म में फैला हुआ है। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे जिस्म। अब वो वाला केस बताओ टेल के साथ था ना, इसमें पूरे जिस्म के साथ, ये बॉडी है तो इसके बीच नोटोकॉर्ड यहां से स्टार्ट हुआ है, पूरे बॉडी से आर पार, मतलब ऐसे एक्सटेंड। वहां पर वो बिल्कुल टेल के अंदर था। ये पॉइंट आ गया। एंड देन एम्फियोक्सस, इसका एक एग्जांपल है। एम्फियोक्सस एक एग्जांपल, बस आपने इसको नाम याद रखना है। ये हो गया जनाब एक रेता खत्म, दिस इज फिनिश्ड। बगैर खोपड़ी वाले जानदार जो कॉर्डेट्स के अंदर है वो यहाँ पे खत्म हो गए। अब आते हैं खोपड़ी वाले जानदारों की तरफ। ये बहुत बड़ा है, एक ये ग्रुप है, ठीक है। जिस तरह एक रेता ये एक ग्रुप है, तो ये भी एक ग्रुप है, ग्रुप क्रेनियता। जिस तरह एक क्रेनियता के अंदर सब फाइलम्स थे, बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर भी क्या है, सब फाइलम है। ठीक है, इसके अंदर बस एक ही सब फाइलम है, सब फाइलम एक ही है, और उसका नाम क्या है, वर्टिब्रा या वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा ये है। वजह क्या है, इसको वर्टिब्रेटा क्यों कहा गया है, मतलब क्रेनियता के अंदर सिर्फ एक ही सब फाइलम है, बिकॉज इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है। क्या मौजूद है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जाहिर है जो नोटोकॉर्ड है, वो जैसे धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म बड़ा हो जाता है तो उसके जिसमें ये कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, तो इसकी वजह से पूरे का नाम वर्टिब्रेटा रखा गया है। जी जनाब। अच्छा, इसके अंदर अब हमारे पास सुपर क्लास है। सब फाइलम के बाद अगर और छोटे ग्रुप हम बनाना चाहें, छोटे ग्रुप अगर बनाना चाहें, तो फिर उसका नाम क्या होगा, सब क्लास, सुपर क्लास। ठीक है, सुपर क्लास। अब इसके अंदर सुपर क्लास कितने हैं, सुपर क्लास दो सुपर क्लासेस है। कलर चेंज करते हैं, सुपर क्लास, सुपर क्लास। एक का नाम है एग्नाता, AGNATHA, अग्नाता। और दूसरा है नातो स्टोमेटा, जी साइलेंट है, ना तो स्टोमेटा। मुश्किल नाम जरूर है, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है
कि ये नाम लेना, एग्नाथा, आग्नाथा, नाथोस्टोमेटा, बट क्या करें, ये ग्रुप का नाम है, यहां पर चीजों को याद रखना होगा। सवाल इसे बन सकता है कि एग्नाथा किस ग्रुप के साथ रिलेटेड है, ये एक्रेनियता में आ रहा है या क्रेनियता में? तो आपका जवाब होगा कि ये क्रेनियता के अंदर है एग्नाथा। अब एग्नाथा और ग्रांथोस्टोमेटा, नाथोस्टोमेटा में क्या क्या चीज है वो आपको मजीद बताएंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो मैं ये वाला नेक्स्ट स्टेज पर लिख लेता हूं। वर्टिब्रेटा, इसको हम लोगों ने क्या किया था, दो सुपर क्लास बनाए थे इसके। एक सुपर क्लास का नाम क्या था, एग्ना था। दूसरे सुपर क्लास का नाम था नाथोस्टोमेटा। जी, जी साइलेंट है। नाथोस्टोमेटा, ये सुपर क्लास है। अब जो ज्ञाता है इसका नाम आप याद रखिएगा, इनको कहा जाता है जॉलेस फिश, फिशेस। वो मछलियां जिनके पास जॉज नहीं है, ठीक है, जबड़ा नहीं है, जॉज ये नहीं है, जॉलेस फिश। अब इस वाले क्लास में क्या होगा, जे ए डब्ल्यू ई डी, जॉर्ड फिशेस। इसमें जॉ वाले मछलियां हैं, और इसके अलावा उसके तमाम ऑल टेट्रापोड्स प्लस ऑल टेट्रापोड्स। जिनके पास जबड़ा नहीं है वो सारा का सारा खानदान इस तरफ है। एग्नाथा, जिबड़ा, जिबड़ा के बेस पे हमने मतलब इनको वो किया हुआ। टिब्रेट को हमने मजीद दो क्लास किया हुआ है, जिबड़ा के होने में या ना होने में। अगर नहीं है तो एग्नाथा, अगर है तो वो है नाथोस्टोमेटा। नाथोस्टोमेटा में जॉ वाले जानवर के साथ साथ टेट्रापोड्स भी हैं। टेट्रापोड्स का मतलब क्या है, ये जरा आप लोग देख लें। टेट्रापोड्स का मतलब ये है, इसके अंदर आ जाएंगे एम्फीबियंस, मेंढक वाला खानदान, रेप्टाइल्स जो रेंगते हैं, एव्स जो उड़ते हैं, इसको हम अलग अलग से पढ़ेंगे, और मेमल्स। ये सब के सब क्या है, क्लासेस है ये। जॉर्ड फिश एक, नंबर दो एम्फीबियंस, नंबर तीन रेप्टाइल्स, नंबर चार एव्स, नंबर पांच मेमल्स। तो आप यूं समझ लीजिए कि ये पांच जो मजीद ग्रुप्स है ये क्लास है। ये क्या चीज है, दीज आर क्लास, ठीक है। हाँ जी, चले अब हम आते हैं जॉलेस फिश की तरफ, एग्नाथा की तरफ। जॉलेस फिश, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। इसका जिस्म जरा देखिए, बॉडी सिलेंडर टाइप की है, सिलेंडर, ठीक है, रॉड लाइक। ईल क्या है, ईल, ईल ऐसे शेप को बोलते हैं, ठीक है, कीड़े नमा, राइट। इनका जिस्म बिल्कुल कीड़े की तरह से, ईल टाइप। अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, बिल्कुल आपको लगे जैसे सांप है, ठीक है। स्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, स्केलेटन मौजूद है, लेकिन ये किस चीज का बना हुआ है, कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस का मतलब एक एक नरम हाड़ी, एक सख्त हाड़ी होते हैं, बोन आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे जाके पढ़ेंगे।
इसके अंदर कार्टिलेजिनस फिश है, बोन है, हड्डी हड्डी नहीं है वो, बोन जिसे हम कहते हैं वो नहीं है, कार्टिलेजिनस स्केलेटन है, आप कह सकते हैं कार्टिलेजिनस स्केलेटन है। नोटोकॉर्ड इसके अंदर मौजूद है थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट, पड़ा रहता है भाई इसके अंदर, ठीक है। इसका एग्जांपल आपने याद रखना है। अच्छा, ब्लड सकिंग, ब्लड सकिंग, ये अक्सर जानवरों के ब्लड को चूस लेते हैं। जॉ नहीं है, जॉ नहीं है तो खुराक कैसे लेंगे, सोचा कभी आपने, जॉ नहीं है तो ये इनका जिस्म ऐसे बना है कि ये खून को चूस लेता है, सक कर लेता है, ब्लड सकिंग। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है, ईजी, इसका एग्जांपल है माइजीनी, माइजीनी, MYXINI। मिक्जिनी, मैगजिनी जो आप नाम देते हैं, ये एक जानदार है इसका, मैगजिनी। और दूसरा क्या है, सेफालोस्पाइडोमॉर्फी। एक एग्जांपल आप लोग यहां से याद रखिएगा। एगनाता खत्म हो गया, नातोस्टोमेटा की तरफ आते हैं। नातोस्टोमेटा जैसे आपको पता है कि ये जॉ वाले जानदार है और उसमें मछली शामिल है और बाकी तमाम के तमाम टेट्रापोड्स, जिसके चार मतलब चलते हैं, दो आगे और दो पीछे, हाथ पैर चलते हैं, टेट्रापोड्स को बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं इस खानदान के अंदर, नातोस्टोमेटा के अंदर। इसके अंदर सबसे पहला जो फाइलम है, सबसे पहला जिसका आपने जॉ फिश का नाम दिया हुआ है, इसमें से हम आते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस, क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस। यहाँ पे सही नहीं आ रहा, कॉन्ड्रिक्थाइस, ये एक क्लास है, क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिश, मछली। अब यहां से आप देख सकते हैं मछली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी जो जानदार थे उसके अंदर वो मछली तो थे लेकिन उसके अंदर जॉ नहीं था। अब ये मछली तो है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज का मतलब है नरम हड्डी, ठीक है, सख्त बोन नहीं, नरम हड्डी, कार्टिलेजिनस फिश भी इसको कहा जाता है। ये पॉइंट हो गया। इनका जिस्म किस तरह है, फ्यूजिफॉर्म शेप्ड। हमारे पास टाइम कितना बचा, 2 मिनट। फ्यूजी फ्यूजिफॉर्म शेप। अब ये फ्यूजिफॉर्म शेप का मतलब क्या है, स्पिंडल, ऐसे शेप को फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं। A shape like this, tapeworm, this is called as fusiform shape. स्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, ये बात हो चुकी है ऑलरेडी, कार्टिलेजिनस का स्केलेटन है और इसके अंदर टू चैम्बर्ड हार्ट है, ये बहुत लाजमी है, टू चैम्बर्ड हार्ट। आगे जितने भी क्लास हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह उनके अंदर ये बात बार बार आएगा, ये भाई 2 चैम्बर वाला दिल है या 3 चैम्बर है। तो यहां से शुरू करते हैं, टू चैम्बर्ड हार्ट, ये वाला जो खानदान है इसके अंदर दिल जो है 2 खाने का है, ठीक है, 1, 2 खाना, ठीक है। टू चैम्बर्ड हार्ट, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, एक का नाम है एट्रियम और दूसरे नीचे वाले का नाम है वेंट्रिकल, पर ये 2 खाने हैं इसके अंदर। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, शार्क्स, एग्जाम्पल याद रखिएगा, शार्क। अच्छा, आप लोगों ने शार्क सुना होगा, शार्क बहुत बड़ा जानदार है। शार्क किस खानदान से ताल्लुक रखता है, शार्क जो है ये क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस से ताल्लुक रखता है, कॉन्ड्रिक
थाइस। शार्क है, डॉग फिश है। अच्छा, टाइम बिल्कुल 1 मिनट से कम रहेगा, जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। डॉग फिश, रेज एंड स्केट्स, बस रेज एंड स्केट्स, यहाँ पर खत्म हो। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगा, ठीक है। बाकी जो क्लासेस हैं वो आपको नेक्स्ट में बता दूंगा।